सभी पुजारी अपने विचार रखते समय भावुक हो उठे और रोने लगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय जब प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई, उसके बाद सभी साधु संत मिलकर रोने लगे। अयोध्या में इतने सालों से 500 सालों से यह विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा था। यानी कि मान लीजिए आपकी 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हों, उसके बाद राम मंदिर बना। इसके पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें कि यदि आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब नए राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं रामलला। 23 जनवरी से यानी कि मंगलवार से आम लोगों के लिए पट खोल दिए गए हैं। भगवान राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बेहद बहुत ललायित हैं। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर की ओर से टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले जरूरी है कि मंदिर के कपाट खुलने बंद होने और मंगल आरती होने की सही जानकारी का होना आवश्यक है। मंदिर की समय सारणी पता न होने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि मंदिर कितने बजे खुलेगा और कब रामलला के दर्शन आप लोग कर पाएंगे। मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती का सही समय क्या है, यह आप लोग अवश्य जान लें, वरना आपको करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना। मंदिर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या राम मंदिर हर रोज़ सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रामलला को प्रतिदिन सुबह 4 बजे मंत्रों से जगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर में मंगल आरती सुबह 4:30 से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 6:30 बजे होगी। भोग आरती 12 बजे होगी। वहीं संध्या आरती शाम को 7:30 बजे होगी। राम मंदिर में प्रतिदिन 5 बजे आरती होगी। इसके साथ ही दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक राम मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। रामलला की अष्टयाम सेवा के मध्य प्रत्येक आरती से पहले भोग लगेगा और भगवान राम मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दी गई है। यहीं से मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर की आरती में शामिल होने के ट्रस्ट से पास लिया जा सकता है। पास लेने के लिए आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना जरूरी है। वहीं एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रभु राम के माथे पर डायमंड और रूबी का बना तिलक लगा है। प्रभु राम के गले में सोने का कंठ भी पहनाया गया है, जो कि हीरे, रूबी और पन्ने से सुशोभित है। सोने की विजयंती और विजयमाला पहनाई गई है। इसके अलावा गले में पादिका भी है, जिसमें हीरा, पन्ना, एक पेंडेंट भी लगा हुआ है। वहीं प्रभु राम ने सोने की बनी करधनी भी पहनी हुई है, जिसमें हीरे, रूबी, मोती और पन्ना लगा हुआ है। भगवान राम ने पैरों में रत्न व डायमंड, रूबी से बनी पैजनियां पहनी हुई है। भगवान के चरणों में सोने की माला पहनाई गई है। भगवान राम श्री राम के आसपास चांदी से खिलौने सजाए गए हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि। इसके साथ ही दीप्तिमान
प्रभा मंडल पर सोने की छत्र लगाई गई है। राम मंदिर यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त का और शुभ समय का अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोगों को रामलला के दर्शन करने में होगी दिक्कत। अब आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्यों साधु संत इतना रोने लगे और भावुक हो गए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आज की नहीं थी, 2, 4, 10, 50 साल की नहीं थी। यह लड़ाई 500 वर्षों की थी, यानी कि जब बाबर भारत आया था। बाबर भारत 1526 में युद्ध लड़ा, 27 में युद्ध लड़ा, 28 में युद्ध लड़ा, 29 में युद्ध लड़ा और 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी बीच में 28 से 30 के बीच में बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में हुआ और उसमें अयोध्या हमारा तहस नहस हो गया था। और इस कारण से यह कोई कम समय नहीं था भारत में। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भी राज किया, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुकदमा चला, काफ़ी सालों तक लड़ाई हुई। उसके बाद भी देश आज़ाद होने के बाद भी कई लोगों ने गोलियां खाई, बहुत लोग मरे। उसके बाद जाके 2019 में एक कोर्ट का फैसला आया जो कि आज भी एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है राम मंदिर का। उसके बाद राम जन्मभूमि बनना शुरू हुई और आज 2022 यानी कि 22 जनवरी 2022 को रामलला की स्थापना हो गई। इन्हीं सब बातों को लेके साधु संती ने वहाँ पे गए हुए जो भी अतिथि थे वह बहुत ही भावुक हो गए और वह रोने लगे थे वहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए। बाद यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी भावुक उठे रामलला की प्रतिमा को देखकर, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपको तो पता ही है इतने वर्षों से यह लड़ाई चल रही थी। आज जब किसी का भी कोई भी सपना होता है यदि पूरा होता है तो आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। इसी की वजह से भगवान राम जब अयोध्या रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए और नरेंद्र मोदी पूजा आराधना करके जैसे ही उनके पट को खोला और उनको देखा, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और वह यह दृश्य देख के, रामलला की प्रतिमा को देख के आंखों से आंसू, उनके साथ साथ और भी जो पुजारी भक्त जन थे उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करें, राम भगवान की प्रतिमा है ही इतनी अद्भुत, उनके साथ साथ यहाँ तक कि पूरा देश भी उस दिन रामलला की प्रतिमा को देख करके मनमोहक हो गया है। और हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम वहाँ अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुँचे। यानी कि आज 23 तारीख है, वहाँ पे लाखों लोग राम भगवान के दर्शन करने के लिए भीड़ के रूप में उमड़े हैं। बहुत भीड़ है आज भी। आज 23 तारीख है, 23 तारीख के पहले भी कुछ लोग इतनी दूर दूर से रामलला के, यहाँ तक कि विदेशों से भी रामलला के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और वो कह रहे थे जब तक राम भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे रामलला के, तब तक जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस कारण से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से लोग भगवान राम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। इन्हीं सब को दृश्य को देखकर वहाँ के जो साधु संत थे, इतनी लड़ाई लड़ी भगवान राम को उनके घर वापस लाने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जितने साधु थे, साध्वी थी, सब की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड के लोग थे और बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनकी आंखें भी भगवान राम के नाम से नम हो गई थी। भगवान राम 500 वर्षों के बाद आखिरकार भगवान राम अपने घर अयोध्या वापस आ ही गए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। यह बहुत बड़ा नाम है, जय श्री राम।
जय श्री राम।